जय श्री राम दोस्तों। रात के 12:30 बजे थे। धुंध इतनी गहरी थी कि सड़क का दूसरा सिरा दिखाई नहीं देता था। महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाके में बसा छोटा सा कस्बा देवकुंड, एक ऐसा कस्बा जहां दिन में भी सन्नाटा रहता है और रात में कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। शकुंतला, जो पिछले 24 साल से इस कस्बे में अकेली रहती थी, लेकिन उस रात उसके दरवाजे पर 3 बार दस्तक पड़ी। वो घबरा गई क्योंकि किसी ने पिछली बार रात को उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी जब उसका एक बेटा मरने वाला था। वो कांपते हुए दरवाजा की ओर बढ़ी और दरवाजा खोला। बाहर धुंध में एक आदमी खड़ा था, काला कोट, गीली टोपी और उसके कंधे पर एक लाल बैग। हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन एक आवाज आई, तुम्हारी डाक आई है। शकुंतला हकबका गई। रात में डाक? कौन देता है रात को डाक? वो आदमी ने बहुत धीमी खुरदुरी आवाज में कहा, ये मौत की चिट्ठी है। और वो एक पुरानी पीली लफाफा उसके हाथ में पकड़ाकर धुंध में गायब हो गया। शकुंतला ने सहमे हाथों से लफाफा खोला और उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तुम्हारे मरने में अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। और नीचे भेजने वाले का नाम डाकिया भानुदास। ये वही डाकिया था जो 18 साल पहले इस कस्बे में आग में जिंदा जल गया था। शकुंतला वही जमीन पर गिर पड़ी। कहा जाता है देवकुंड कस्बा एक रहस्यमय इतिहास रखता था। 50 साल पहले इस कस्बे में एक बेहद ईमानदार डाकिया था जिसका नाम था भानुदास शिरोडकर। कस्बे का हर आदमी उससे प्यार करता था, लेकिन एक दिन राजधानी से एक अदालत का नोटिस आया था। कस्बे के सरपंच के खिलाफ जांच होने वाली थी। भानुदास वो चिट्ठी लेकर जा रहा था, लेकिन सरपंच के गुंडों ने उसे एक पुराने पोस्ट ऑफिस में बंद कर दिया और आग लगा दी। भानुदास उस दिन जिंदा जल गया, लेकिन मरते वक्त उसने कहा था, एक दिन मैं लौटूंगा और हर उस इंसान को चिट्ठी दूंगा जिसकी मौत का समय नजदीक होगा। लोगों ने इसे अफवाह माना, लेकिन पिछले 20 सालों से कस्बे में अचानक हुए हर मौत से 26 घंटे पहले किसी घर में वही लफाफा आता था। वो भूतिया डाकिया अब एक वास्तविक डर बन चुका था। अब कहानी मुड़ती है 27 वर्षीय आदित्य की ओर। वो मुंबई से देवकुंड आया था अपनी मां शकुंतला को देखने, लेकिन जब घर पहुंचा उसे अपनी मां बेहोश मिली और हाथ में वही मौत की चिट्ठी। वो देखते ही आदित्य अंदर तक हिल गया। उसने तुरंत गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन सबके चेहरे पर एक जैसा डर और एक ही आवाज, वो डाकिया लौट आया है। एक बूढ़ा आदमी बोला, जिसे वो चिट्ठी दे देता है उसकी मौत टल नहीं सकती। लेकिन आदित्य
इस अंधविश्वास को मानने से इनकार कर दिया और वो तय किया कि वो इस रहस्य का सच उजागर करेगा। आदित्य सबसे पहले वो पुराना जला हुआ पोस्ट ऑफिस देखने गया। उसका दरवाजा टूटा था और अंदर राख की गंध अभी भी आती थी और सामने एक पुराना बोर्ड पड़ा था जिसमें लिखा था देवकुंड शाखा इंडिया पोस्ट। अचानक उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे पेपरों की सरसराहट, और फिर एक आवाज जैसे भेजने वाले की मोहर किसी ने टेबल पर 3 बार मारी। आदित्य चौंक गया और जब वो पीछे मुड़ा तो एक परछाई काले कोट में धुएं की तरह खड़ी थी। वो परछाई धीमी से कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आदित्य जम गया और वो परछाई हाथ बढ़ाया और इस बार एक और चिट्ठी आदित्य के नाम से आया। उसने कांपते हुए खोला। उसमें लिखा था, जिसकी सच्चाई खोजोगे उसे खो दोगे। और नीचे वही नाम, डाकिया भानुदास। आदित्य डर जाते हुए बाहर भागा, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा और दूर किसी के पैरों की आवाज जो पत्थरों पर रगड़ खाकर गूंज रही थी। और अगले 24 घंटे में 3 लोगों को चिट्ठी मिली और तीनों की मौत हो गई। एक कुएं में गिरा, एक सड़क पर ट्रक के नीचे और एक बाथरूम में फिसलकर सिर फट गया। आदित्य समझ गया कि ये अब संयोग नहीं, कोई और इस कहानी को कंट्रोल कर रहा है। आदित्य को एक सुराग मिला। एक रात वो अपनी मां को बचाने का तरीका ढूंढ रहा था। उसी समय उसे गांव के पुराने स्कूल की लाइब्रेरी में 1983 की एक फाइल मिली, जिस फाइल पर लिखा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट भानुदास शिरोडकर। लेकिन रिपोर्ट में सिर्फ आधा पन्ना था, बाकी हिस्से फटे हुए या जले हुए। लेकिन उसमें एक लाइन साफ थी, भानुदास की मौत आग से नहीं हुई। आदित्य चौंक गया, लेकिन फाइल के पीछे किसी ने खून से लिखा था, सच पोस्ट ऑफिस में नहीं, सरपंच के घर की तहखाने में है। आदित्य अब फैसला कर लिया, वो तहखाना ढूंढेगा। और सरपंच का बंगला सुनसान पहाड़ी पर था। एक रात को वो अकेला वहां घुसा। तहखाना का अंदर धूप अंधेरा था। कॉरिडोर में कहीं दूर एक लालटेन जल रही थी और तहखाने का दरवाजा अंदर से बंद था। आदित्य ने दीवार तोड़ी और अंदर घुस गया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, खून से भरी कई फाइल दीवार पर टंगी हुई थी और एक कोने में लफाफा रखे हुए थे, उसी तरह का पीले लफाफा जैसे भूतिया डाकिया देता है। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसने एक पुरानी फोटो देखी। फोटो में सरपंच और उसके साथ खड़ा था एक आदमी।
जिसका चेहरा भूतिया डाकिए जैसा था। आदित्य समझ गया भानुदास को सरपंच ने ही मारा है और भानुदास को उसके साथी ने धोखा दिया और उसे जिंदा जलाया। उसी धोखे की आग में उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा बंद हो गया और कमरा अंधेरा हो गया और एक फुसफुसाहट आई, तुम सच के बहुत करीब आ गए हो। और धुंध से भानुदास की आकृति बनी, सिर जला हुआ, हाथों पर छाले और वो काली धुंध शरीर के पास घूमती हुई धीरे धीरे कहा, मैं न्याय देने आया हूं। चिट्ठियां मौत नहीं लाती, चिट्ठियां चेतावनी है। आदित्य हकलाते हुए बोला, मेरी मां, क्या उसकी मौत भी तय है? भानुदास ने कहा, जो चिट्ठी मैं देता हूं वो किसी का भविष्य नहीं, उसके अतीत का हिसाब होता है। तुम्हारी मां उस आग वाली रात सरपंच के साथ थी। जैसे आदित्य के पैर तले जमीन खिसक गई। आदित्य जब घर पहुंचा तो उसका मां जाग रही थी। वो सदमे कांप रही थी। आदित्य जब उसके मां से पूछा तो उसने रोते हुए कहा, हाँ बेटा, मैंने उस रात सब देखा था, लेकिन डर के मारे मैं सच नहीं बता पाई और भानुदास वही जलता रहा। आदित्य समझ गया इस चिट्ठी को रोकने का असंभव है। भानुदास सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाता है जिसके भीतर गुनाह की चिंगारी होती है। और फिर आदित्य अकेले पोस्ट ऑफिस पहुंचा। भानुदास का सामना करना चाहता था और इस बार पोस्ट ऑफिस का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर भानुदास बैठा था। जली हुई मेज, धुएं से भरी हवा और हाथों में वही लाल बैग। उसने आदित्य की ओर देखा और कहा, कई बातें खून से लिखी जाती है। आदित्य चिल्लाई, मेरी मां को माफ कर दो, उसने आपको नहीं मारा। भानुदास की आवाज गूंजी, लेकिन उसने बचाया भी नहीं। और अचानक उसके हाथ से एक नई चिट्ठी उड़कर आदित्य के सामने आकर गिरी। आदित्य ने जब खोला, उसमें लिखा था, तुम्हारी मौत तुम्हारी मां को बचाएगी। आदित्य समझ गया उसे अपनी जान देनी होगी और उसने कहा, अगर मेरी मौत से वो बच जाएगी तो मैं तैयार हूं। भानुदास ने अपना हाथ ऊपर उठाया और कमरा जलने लगा। सोलो जैसी हवा चली और फिर एक पल में सब शांत हो गया और भानुदास गायब हो गया। चिट्ठियां हवा में उड़ती हुई रह गई और आदित्य वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह हुआ तो पूरा कस्बा जमा हुआ था। आदित्य पोस्ट ऑफिस के बाहर पड़ा था, लेकिन जिंदा, और उसकी मां को कोई चिट्ठी नहीं मिली। वो बच गई। लोगों में एक ही चर्चा हुई, डाकिये ने पहली बार किसी की मौत टाल दी है। लेकिन उसी रात किसी ने आदित्य के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और बाहर वही
काला कोट और वही लाल बैग। और वो डाकिया बोला, तुम्हारा हिसाब अभी भी बाकी है। और आदित्य के हाथ में वही पीले लिफाफा पकड़ा दिया। जब आदित्य उसे खोला तो उसमें लिखा था, किसी की मौत टालने का एक ही तरीका है, खुद को उसकी कहानी से बाहर कर देना। और उसके नीचे लिखा था, जल्द मिलेंगे, भूतिया डाकिया। दोस्तों, कहानी यहीं पे खत्म हो गई, पर डर अभी भी बाकी है। क्योंकि कहते हैं, जिसे एक बार भूतिया डाकिया देख ले, वो कभी उसकी नजरों से छुप नहीं पाता। कहीं ऐसा ना हो आज रात जब तुम सोने जाओ और कमरे में सन्नाटा हो, तभी धीरे से कोई दस्तक दे, और जब तुम दरवाजा खोलो तो धुंध में खड़ा एक साया बोले, तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी आई है। अगर दरवाजा ना खोलना पड़े तो समझ लेना, तुम अभी भी कहानी में नहीं आए हो। लेकिन एक बात याद रखना, कहानी खत्म होती है, लेकिन डर कभी नहीं।